हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। आज है 19 तारीख और 19 जून फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न आए उनको देखेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न हमारे स्टूडेंट ने बताए हैं तो आपको हम बता रहे हैं। और भी प्रश्न अगर आपको याद आते हैं, अगर आप एग्जाम देकर आए हो तो आप मेरे को बताना कि सर ये वाले प्रश्न आए थे। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, तट मंदिर जिसको सोर टेम्पल बोलते हैं, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नरसिंह वर्मन सेकंड ने, तो यहाँ सी आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या आया था। सेकंड क्वेश्चन था कि माउंट मकालू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन आया था और इसका आंसर आ जाएगा मकालू फर्स्ट। आंसर क्या आ जाएगा? मकालू फर्स्ट, सी आंसर था इसका। ठीक है, देखो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मकालू फर्स्ट हिमालय में स्थित है और विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है, जिसको अगर फिट में बोले हम तो 27,838 फीट है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। आगे देखो, थार मरुस्थल अरावली पर्वत श्रृंखला के किस दिशा में स्थित है? ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम दिशा में, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। देखो, थार मरुस्थल जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है। यह राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है और अरावली की पश्चिम दिशा में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा का कार्य करती है। एक क्वेश्चन ये था कि हड़प्पा सभ्यता में जो सीटाडेल जिसको बोलते हैं गढ़ का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य क्या था? तो ये था रक्षा और प्रशासनिक कार्य करना, ये इसका आंसर था। देखो, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 9243449122। आपको यहाँ पर ना ग्रुप डी के भी नोट्स मिल जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट के भी नोट्स मिल जाएंगे, ग्रेजुएट के भी नोट्स मिल जाएंगे, और लास्ट में क्या पढ़ना है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जिसको भी अगर चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महिला T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन रहा? ये क्वेश्चन आया था, न्यूजीलैंड है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है वो है न्यूजीलैंड, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए। 1853 में चार्टर एक्ट किससे संबंधित था? चार्टर एक्ट किससे संबंधित था? ये क्वेश्चन है। तो यह है कंपनी के शासन को अनिश्चित काल तक बढ़ाने से। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, भारत का 2023-24 का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था और उसमें कौन सी प्राथमिकताएं थी? तो ये तो आपको पता ही है, निर्मला सीतारमण जी ने जो है केंद्रीय बजट पेश किया था और इसमें सप्तऋषि प्राथमिकताएं थी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर। आगे देखो, बुद्ध के अवशेषों को क्या कहा जाता है? चैत्य, स्तूप, पगोडा या धातु? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा धातु। देखो, बुद्ध के जो अवशेष थे उसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है धातु। ठीक है, धातु बोला जाता है, तो आंसर आ जाएगा डी। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट। आदिवासी समुदाय मुख्यतः कौन सी कृषि करते हैं? देखो, आदिवासी जो समुदाय होते हैं ना, वो कैसी खेती करते हैं? ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा स्थानांतरित खेती करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। एक क्वेश्चन आया था 10वां नंबर का कि क्या क्वेश्चन था कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी? ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2015 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2015। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन आया था कि महिला T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन सा देश बना? तो ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, इसका तो न्यूजीलैंड आंसर आपको पता ही है ना। चलो आगे देखो, अरावली पर्वत माला के संदर्भ में थार रेगिस्तान किस दिशा में स्थित है? ये क्वेश्चन भी आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम दिशा में। ठीक है, चलिए आगे देखो। एक क्वेश्चन आया था कि खेलो इंडिया 2025 में आर्थिक सेवाएं किसके अंतर्गत आती है? तो ये आर्थिक जो सेवाएं है ना खेलो इंडिया 2025 के अंतर्गत, तो ये आती है आपके युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बना। आगे देखो, प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसी किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओडिसी से। ओडिसी इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। चलो देख लेते हैं 15। असम में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है बिहू। बिहू इसका राइट आंसर है, तो ए आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था कि 2025 जो है ना, अभी जो दिल्ली में चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में जो जीता वो कौन जीता? तो रेखा गुप्ता जी जीती और ये बीजेपी की है, बीजेपी की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा ये नगर पालिकाओं से है। और अगर आपको 73 पूछता तो आप लगाते पंचायत से, परंतु अगर आपको 74 पूछा तो आप लगाते नगर पालिकाओं से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था। आगे देखो 18, 2024 में भारत की कुल साक्षरता दर क्या है? ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ जाएगा 74.04%। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज एग्जाम में आए थे। और भी क्वेश्चन जो आएंगे उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन है, आप देख लेना, कमेंट जरूर देखना। ठीक है, बाकी आप इस नंबर पर मैसेज कर दो 92
43449122 इस नंबर पे मैसेज कर दो। जिसको भी अगर लास्ट में सुपर सिलेक्शन प्रश्न पढ़ना है इस नंबर पे मैसेज कर दो, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, गुड बाय, टेक केयर।